जब कोई इंसान अपनी ताकत और सत्ता पर इतना घमंड करने लगे कि खुद को ही सबसे बड़ा मान बैठे और सृष्टि के रचयिता को चुनौती देने लगे, तो कुदरत चुप नहीं रहती। वह अपनी सबसे छोटी सी रचना से भी सबसे बड़े घमंड को मिट्टी में मिला देती है। यह कहानी है नमरूद की, जो बाबल की विशाल सल्तनत का ताकतवर शासक था। उसका शहर सोने, चांदी और दौलत से भरा हुआ था और हर तरफ उसकी शानो शौकत की चर्चा थी। जब नमरूद अपने तख्त पर बैठता तो उसके सामने हजारों गुलाम, सेनापति और मंत्री सिर झुकाकर खड़े हो जाते। वह खुद को सबसे बड़ा समझता था और कहता था, मैं ही जीवन देता हूँ और मैं ही मौत तय करता हूँ। एक दिन उसके दरबार में उसका सबसे बड़ा ज्योतिषी आया। उसने कहा, ऐ बादशाह, मैंने सितारों में देखा है कि जल्द ही एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी मान्यताओं को झूठा साबित कर देगा। यह सुनकर नमरूद डर गया। उसने तुरंत हुक्म दिया, मेरी सल्तनत में कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के पास न जाए, लेकिन ऊपर वाला जो तय कर दे उसे कोई रोक नहीं सकता। इसी समय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माता गर्भवती थीं और कुदरत अपने फैसले की ओर बढ़ रही थी। अब मां के लिए गर्भ को छुपाना मुश्किल होता जा रहा था। हालात दिन ब दिन और सख्त होते जा रहे थे। जब बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो वह चुपचाप एक दूर की गुफा में चली गई। वहीं रब के हुक्म से एक महान नबी की पैदाइश हुई। मां ने बहुत भारी दिल के साथ अपने नन्हे से बच्चे इब्राहिम को कपड़े में लपेटा। आंसू रोकते हुए उसने बच्चे को उसी गुफा में छोड़ दिया। फिर गुफा के मुंह को एक बड़े पत्थर से बंद किया और बिना पीछे देखे खामोशी से लौट आई ताकि किसी को कोई शक न हो। उस सुनसान गुफा में जहां कोई सहारा नहीं था, अल्लाह ने खुद अपने बंधे की हिफाजत की। नन्हे इब्राहिम के लिए उनके अंगूठे से दूध जारी कर दिया गया। उसी गुफा में वह कई साल तक अल्लाह की निगरानी में रहे। करीब 13 साल बाद एक दिन उनकी मां उन्हें वहां से निकालकर अपने घर वापस ले आई। अब इब्राहिम एक समझदार और होशियार लड़का बन चुका था। जब आजर घर पहुंचा और उसने इब्राहिम को देखा तो हैरान रह गया। उसने सवाल किया, यह बच्चा कौन है? इस सल्तनत में तो किसी बच्चे के जिंदा बचने की इजाजत ही नहीं थी। यह कैसे बच गया? क्योंकि बादशाह नमरूद ने हर तरफ सख्त निगरानी का हुक्म दे रखा था। संगीत मां ने जवाब दिया, यह तुम्हारा ही बेटा है, वही जो 13 साल पहले गुफा में पैदा हुआ था। यह सुनकर आजर सन्न रह गया। उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया, मुझे तुम पर अफसोस है। अगर बादशाह को इस बात का पता चल गया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? इतिहासकारों और विद्वानों के बीच इस बात पर मतभेद है कि उस समय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिश्ते में आजर उनके पिता थे, चाचा थे या नाना। लेकिन उस वक्त आजर बेहद परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस बच्चे के साथ क्या किया जाए। फिर जब उसने इब्राहिम को गौर से देखा तो उसके दिल में अपने आप मोहब्बत उमड़ आई। आजर नमरूद का सबसे भरोसेमंद वजीर था। नमरूद कोई भी बड़ा फैसला आजर से पूछे बिना नहीं करता था। आजर पत्थर के बुत बनाता था और अपने बेटों को उन्हें बाजार में बेचने भेजता था। एक दिन उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अपने दूसरे बेटों की तरह बुत बेचने के लिए भेज दिया। लेकिन इब्राहिम का तरीका बिल्कुल अलग था। वह बुतों को रस्सी से बांधकर जमीन पर घसीटते हुए कहते, कौन खरीदेगा ऐसी चीज जो न किसी को नुकसान पहुंचा सकती है और न कोई फायदा दे सकती है? यह सुनकर लोगों को समझ आ गया कि यह नौजवान बुतों को सच नहीं मानता। कुछ समय बाद ईद का दिन आया। नमरूद और पूरे शहर के लोग इबादत के लिए बाहर चले गए। बुतखाने की देखरेख की जिम्मेदारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दी गई। यही वह मौका था जिसका उन्हें इंतजार था। वे एक बड़ा कुल्हाड़ा लेकर बुतखाने में दाखिल हुए और बड़े बुत को छोड़कर बाकी सभी बुतों को तोड़ दिया। फिर कुल्हाड़ा उसी बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब नमरूद और लोग लौटे तो अपने बनाए हुए खुदाओं को इस हाल में देखकर गुस्से से भर गए। यह किसने किया? हमारे देवताओं के साथ ऐसा करने वाला जिंदा नहीं बचेगा। सबने कहा, हमें यकीन है यह इब्राहिम का काम है, वह बुतों को नहीं मानता। इब्राहिम से सवाल किया गया, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें हमारा डर नहीं था? इब्राहिम ने शांति से कहा, कुल्हाड़ा तो बड़े बुत के कंधे पर है, शायद उसी ने बाकी बुतों को तोड़ा हो। लोग बोले,
क्या तुम्हें अक्ल नहीं? ये बुत पत्थर के हैं, न बोल सकते हैं न हिल सकते हैं। इब्राहिम ने जवाब दिया, अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो फिर खुद को बचा भी क्यों नहीं सके? यह बात सुनकर सब खामोश हो गए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साफ लहजे में कहा, जो न बोल सकता है, न देख सकता है और न खुद की हिफाजत कर सकता है, वह खुदा कैसे हो सकता है? यह बात नमरूद के घमंड पर सीधी चोट थी। वह कुछ देर तक चुप रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। फिर गुस्से में आकर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग तैयार की जाए, ऐसी आग जिसकी गर्मी दूर दूर तक महसूस हो। लेकिन सवाल यह था कि इतनी तेज आग के पास कोई जाए कैसे? तब एक उपाय सुझाया गया कि एक बड़ी मशीन बनाई जाए ताकि इब्राहिम को दूर से ही आग की ओर भेजा जा सके। उसी वक्त अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सुरक्षित हो जा। जब नमरूद ने यह नजारा देखा तो वह हैरान रह गया। उसने पूछा, ऐ इब्राहिम, आग ने तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? यह सब कैसे हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शांति से कहा, यह मेरे रब की कुदरत है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वक्त बीतता गया, लेकिन नमरूद ने सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया। वह खुद को ही सबसे बड़ा समझता रहा। एक दिन उसने फिर सवाल किया, बताओ तुम्हारा खुदा कौन है? इब्राहिम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जीवन देता है और अंत भी उसी के हाथ में है। नमरूद बोला, यह तो मैं भी कर सकता हूं। उसने 2 कैदियों के बारे में हुक्म दिया और समझा कि उसने अपनी बात साबित कर दी है। तब इब्राहिम मुस्कुराए और बोले, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तुम सच में वही हो जो कहते हो तो उसे पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। यह सुनकर नमरूद बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसने घमंड में आकर कहा, अब मैं आसमान तक जाऊंगा और इब्राहिम के खुदा से मुकाबला करूंगा। उसने अपने सिपाहियों को अजीब सी सवारी तैयार करने का हुक्म दिया और कहा कि अगर तय समय में काम पूरा न हुआ तो सख्त सजा दी जाएगी। सब सिपाही डर और परेशानी में पड़ गए, क्योंकि ऐसा काम इंसान के बस में नहीं था। किसी तरह उसने एक उपाय अपनाया और खुद को आसमान की ओर ले जाने की कोशिश की। वह काफी ऊंचाई तक पहुंचा, लेकिन उसे कहीं भी वह नहीं मिला जिसे वह ढूंढ रहा था। घमंड में उसने ऊपर की ओर एक तीर चलाया। फिर उसने झूठे दावे करने शुरू कर दिए। यह उसके घमंड की आखिरी हद थी। अब कुदरत ने जवाब देने का फैसला कर लिया था। एक दिन नमरूद अपनी बड़ी सेना के साथ निकला तो उसके मुकाबले में इंसानों की नहीं बल्कि बहुत छोटे से जीवों का सामना हुआ। ऐसे जीव जिन्हें वह कभी गिनती में भी नहीं लाता था। उसकी सेना घबरा गई, अफरातफरी मच गई और नमरूद जान बचाने के लिए अपने महल की ओर लौटने पर मजबूर हो गया। नमरूद भागता हुआ महल तक तो पहुंच गया, लेकिन एक छोटा सा मच्छर उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। संगीत वह घबराकर कहने लगा, तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? और तभी अचानक वह मच्छर उसकी नाक के रास्ते अंदर चला गया। कुछ ही देर में नमरूद को अपने सिर के अंदर अजीब सी तकलीफ महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे भीतर से कोई जोर जोर से चोट कर रहा हो। वह बेचैन हो गया। उसका चैन खत्म हो गया। वह महल में इधर उधर भागने लगा, कभी दीवार से टकराता, कभी जमीन पर गिर जाता। बेबस होकर वह अपने नौकरों से चिल्लाकर कहता, मेरे सिर पर जोर से मारो, शायद दर्द कम हो जाए। जब कोई ऐसा करता तो उसे थोड़ी देर के लिए राहत मिलती, लेकिन कुछ ही पलों बाद वही बेचैनी फिर लौट आती। दिन बीतते गए। नमरूद की नींद, सुकून और घमंड सब धीरे धीरे खत्म हो गया। कभी वह ठंड में नंगे पांव भागता, कभी जमीन पर तड़पता हुआ चीखता। अब वही बादशाह अपनी ही हालत पर मजबूर था। सालों तक वह इसी तकलीफ में रहा। उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। एक दिन वह खुद अपने सिर पर हाथ मारते हुए जमीन पर गिर पड़ा। नौकर दौड़कर उसके पास आए, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। वही नमरूद जो खुद को सबसे बड़ा समझता था, जो खुदा से टकराने की बात करता था, आज पूरी तरह खामोश हो चुका था। और इस तरह वह शख्स जो खुद को खुदा कहता था, एक छोटे से मच्छर के जरिए अपने अंजाम तक पहुंच गया। यह कहानी सिर्फ नमरूद की नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए एक सीख है जो अपनी ताकत पर घमंड करता है।
क्योंकि कभी-कभी घमंड को तोड़ने के लिए एक मच्छर ही काफी होता है।